देखो अभी हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम कैसे बनता है? एक ऐसा मतलब हड्डी का फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, एक हड्डी का ढांचा रहता है और उन बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज का काम ही है बोन को प्रोटेक्ट करना। दिस सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। ये स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही हम मूव कर सकते हैं। ये इसका मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल है, ये काम करने में मदद करता है। फिर इमेजिन इमेजिन चीविंग फूड विदाउट जॉ बोन एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब। अभी आप सोचो कि आप खाना चबा रहे हो और आपका ऐसे जबड़ा ही नहीं है, कैसा नहीं होगा ना। और चलने का है पर अपन को पैर ही नहीं है, कैसे चलेंगे हम? वैसे ही। फिर अगले लाइन है बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखो बोन्स तो क्या मसल से अटैच होते हैं, मतलब मसल बोन को अटैच होते हैं, जिससे देखो हम अभी जितने भी हमारे बॉडी के ऊपर बोन मतलब मसल है वो बोन को ही अटैच है वहाँ पे, मतलब एक बोन एक अटैचमेंट की जगह प्रोवाइड करता है। और कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स का एक हार्ड मैट्रिक्स होता है, मतलब वो बने होता है कैल्शियम सॉल्ट से, और वो ऐसे उसका नेचर हार्ड रहता है, बोन जल्दी टूटता नहीं है। और जो कार्टिलेज है वो स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स, मतलब ये ऐसा प्लायबल मतलब फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल रहता है किसकी वजह से? कॉन्ट्रैक्टन सॉल्ट की वजह से। फिर इन ह्यूमन बीइंग दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। अभी जो ये पूरा स्केलेटन अपना बना है वो बना है एडल्ट में 206 बोन और फ्यू कार्टिलेज। और जो बच्चे रहते हैं छोटे उनके बोन्स ज़्यादा होते हैं 300 के आसपास। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑसिफिकेशन नहीं हुआ है। ऑसिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हमारे जो बोन्स है वो एक दो दो अलग बोन्स एक साथ मैच होते हैं। जैसे देखो हमारा हाथ का बोन है, फिर वो बड़ा हो जाएगा। देखो अब स्केलेटन में होते हैं 206 बोन। अब उनको स्टडी करते वक्त कन्फ्यूजन होगा, इसलिए साइंटिस्ट ने दो अलग अलग ग्रुप में उन्हें डिवाइड किया है। पहला है एक्सियल, दूसरा है अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन मतलब देखो वो सीधा अपने एक्सिस के ऊपर रहता है बॉडी के मेन लाइन पे। और अपेंडिकुलर मतलब उस पर हाथ आते हैं, पैर आते हैं और फिर गर्डल आते हैं, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। फिर अभी हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन में आते हैं टोटल 80 बोन्स जो एक्सिस के ऊपर रहते हैं, बताया जैसे। एक्सिस में मतलब कौन से आते हैं? देखो पहले एक स्कल आता है, सर अपना, वर्टिब्रल कॉलम आता है, फिर स्टर्नम आता है जहाँ पे रिब्स अटैच होते हैं, और रिब्स एक आता है। फिर स्कल स्कल देखो दो सेट ऑफ बोन से बने हैं, दो सेट, ये इंपॉर्टेंट है। स्कल इज मेड अप ऑफ टू सेट ऑफ बोन। दो सेट कैसा है? क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। क्रेनियल बोन को हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। देखो अभी एक ट्रिक है, ब्रेन बॉक्स कितने अल्फ़ाबेट है? 8 अल्फ़ाबेट, और उसमें बोन्स भी कितने? 8 है। छः छः नॉन पेयर है और दो पेयर में है। 6 बोन्स हैं, दो पेयर है पैराइटल और टेम्पोरल, और बाकी के 4 ऐसे मतलब 16 अकेले बोन्स हैं। फिर टू सेट ऑफ बोन कैसे है? क्रेनियल और फेशियल, ठीक है वो बताया। टोटल क्रेनियल और फेशियल मिलके बनते हैं 22। देखो क्रेनियल बोन तो 8 है, देखा हमने ब्रेन बॉक्स। और फेशियल जो है अपना जो मुंह का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो टोटल 14 है। फिर क्रेनियल बोन जो है वो अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं और वो एक हार्ड हार्ड कवरिंग बनाते हैं। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 40 स्केलेटल एलिमेंट। जो अपना मुंह का स्ट्रक्चर है वो 14 स्केलेटन मतलब बोन से बना है। फिर अ सिंगल यू शेप बोन इज प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ बकल कैविटी। देखो ये जो मुंह का यहाँ पे है ना, वहाँ पे एक बकल कैविटी के लास्ट को, टंग के लास्ट को हाइड बोन रहता है। फिर एक फन फैक्ट है, हाइड बोन एक बॉडी का अकेला ऐसा बोन है जो किसी और बोन को अटैच नहीं है। अगर हम एक्सरे निकालोगे उस बोन का तो आपको लगेगा कि वो बोन हवा में, वो भी ऐसा मतलब हाइड बोन भी स्कल के अंदर इंक्लूड होता है। फिर आते हैं कान में बोन्स। एक कान में 3 बोन रहते हैं, मैलियस, इनका स्टेप्स। फिर स्टेप्स एक सबसे छोटा बोन है, मैलस, इनका स्टेप्स। सीक्वेंस ध्यान रखो, जब लैटरल से आप मेडियल में जाओगे तो मैलियस पहले आएगा, इनकस बाद में आएगा, स्टेप्स बाद में आएगा लास्ट को। उसको अपन बोलेंगे मिस, ठीक है, MIS।
फिर मैलस का शेप होता है हैमर, मैलस इनकस का शेप होता है एनुअल शेप, और स्टेप्स का शेप होता है स्टिरअप शेप। ऐसे रखेंगे याद। मिस हस। फिर अभी देखो 2 सेट्स ऑफ बोन से बनाया है पूरा फेस, बट अपन को अगर पूछे कि फेस में टोटल मतलब स्कल में टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट हो, तो आंसर आएगा 29। कैसे? ब्रेन बॉक्स के 8, फेशियल के 14, और मैलस इनका स्टेप्स जो कान के हैं वो मिडिल ईयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो मैलस इनका स्टेप्स एक कान में 3 है, दोनों कान में हो गए 6, टोटल हो गए 22 प्लस 6 28। और एक हायर्ड वन जो बकल कैविटी के पास रहता है वो हो गया टोटल 29। फिर स्कल जो रहता है ना वो वर्टिब्रल कॉलम के टॉप से अटैच रहता है, किससे? उसके अंदर ऑक्सीपिटल जो बोन रहता है ना उसके अंदर से, मतलब 2 कोंडाइल्स रहते हैं स्वेलिंग, वो 2 कोंडाइल्स वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट वर्टिब्रे पे यानी कि एटलस के ऊपर जॉइन रहते हैं, इसलिए ह्यूमन स्कल को डायकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। उससे अपने को लेफ़्ट और राइट मूवमेंट मिलती है, पर जो बर्ड्स रहते हैं, कुछ बर्ड्स जो ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं वो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल के रहते हैं, जैसे कि आउल आपने सुना होगा 360 डिग्री घुमा सकता है मुंडी, तो फिर वही वो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है। अब जो क्रेनियल बोन है उसके अंदर रहता है, सीक्वेंस याद रखने के लिए ट्रिक है स्टेप ऑफ, यानी कि देखो एस मतलब स्फेनॉइड, टी यानी टेम्पोरल, ई यानी एथमॉइड, पी यानी पैराइटल स्टेप, ओ यानी ऑक्सीपिटल, एफ यानी फ्रंटल। उसमें से पीटी, ये पीटी पीरियड होता है स्कूल में, पीटी ये पेयर में होते हैं, मतलब पैराइटल 2 टेम्पोरल 2। फिर फेशियल बोन की ट्रिक है वोमर, वोमर कैन नॉट मेक माई पेट जेब्रा लाफ, वोमर कैन नॉट मेक माई पेट जेब्रा लाफ। वोमर का वोमर, कैन कैन यानी कैन नॉट, कैन या कैन नॉट है, उसमें कैन का मतलब है कॉन का, देखो इन्फेरियर कॉन का, ये ध्यान में रखना, इन्फेरियर कॉन का। नॉट का आता है नेजल बोन, मेक का आता है मैंडिबल, माय का आता है मैक्सिला, पेट यानी पैलाटिन, जेब्रा यानी जाइगोमेटिक, लाफ यानी लैक्रिमल। देखो ट्रिक है वोमर कैन नॉट मेक माई पेट जेब्रा लाफ, ठीक है, इसे आप लर्न रख सकते हैं। फिर चलो आज के लिए इतना ही, बाय।